नारायण नारायण नारायण। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं बता रहा था बलि के दरवाजे पे नारायण पहुंचे और नारायण क्या कर रहे हैं? वामन भगवान, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, गहरी नदियां नाव पुरानी, गुरु के चरण से लिपट रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, जो ठाकुर जी की इच्छा उसी के अनुसार चलते रहना है। ऐसी भावना जाकी यही रही भावना जैसी। आपकी भावना कैसी है? नारायण भगवान वामन भगवान के रूप में बलि के दरवाजे पे खड़े हैं। शुक्राचार्य की इच्छा है कि ये 5 मिनट का समय जैसे तैसे हो बीत जाए, क्योंकि बलि ने साफ कह दिया गुरु से कि मैं तो दूंगा, ये बालक ब्राह्मण है तो भी दूंगा, नारायण है तो भी दूंगा। गुरु ने देखा चेला जिद्दी हो गया, 24 घंटे का समय इससे छीन लेते हैं। वामन भगवान ने कहा संकल्प करो, और संकल्प के लिए हाथ में जल लेना पड़ता है, और साथ में जल लेकर के बोलना पड़ता है कि मैं जो दूंगा दूंगा, चाहे मेरे घर के कपड़े बिके, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं तो दूंगा। यदि कहा है दूंगा तो दूंगा। शुक्राचार्य ने देखा कि ये संकल्प लेगा तो कमंडल की टोटी में से पानी बाहर आएगा ना। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, तुरंत कीड़े का रूप बनाया और टोटी को बंद कर दिया। अब वामन भगवान टोटी को नीचे करते हैं, पानी निकलता नहीं, तो देखा क्या हो गया। तो उन्होंने सोचा टोटी में कोई कचरा आ गया होगा, तो एक कांटा सा लिया और कांटा लेके टोटी के अंदर मारा, और टोटी के अंदर मारा तो शुक्राचार्य की एक आंख निकल गई। तो शास्त्रों में लिखा शुक्राचार्य काणे हो गए और पटक से बाहर गिर गए, और पानी निकला। और पानी निकलते ही भगवान ने बांध लिया, जो मांगोगे वो दूंगा। शुक्राचार्य का प्लान था 5 मिनट में यदि रुक जाता है तो फिर 24 घंटे मेरे पास है, इसके माइंड को वॉश कर दूंगा, इसके दिमाग को घुमा दूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा संसार में पुण्य का काम करोगे, यदि लोगों से पूछोगे तो लोग 1000 अड़चन डालेंगे। भाई अड़चन डालेगा, बहन अड़चन डालेगा, माँ अड़चन डालेगी, बाप अड़चन डालेगा। आपने सत्यनारायण की कथा करवानी होगी तो हजारों अड़चने पड़ेंगी। सोमवार का व्रत करना होगा, मंगल का व्रत करना होगा, माता का जागरण कराना होगा, श्रीमद् भागवत कथा करानी होगी, रामायण का खंड पाठ कराना होगा। आप कोई भी अच्छा काम करना चाहें और यदि लोगों से पूछोगे तो लोग तुम्हारे को मना ही करेंगे। अभी क्या जरूरत है, 6 महीने बाद करवा लेना, साल भर बाद करा लेना, 2 साल बाद करा लेना, वो तुम्हारे को घुमाएंगे। और यदि तुम घूम गए तो फिर बच्चा बड़ा हुआ तो करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, बच्चे का बच्चा हो जाए करेंगे, ऐसे पूरी जिंदगी बीत जाती है। और वो जो संकल्प है मन में, वो संकल्प पाप की गठरी बन जाता है। आपके जो पितृ हैं, पितृलोक में बैठे बैठे दुखी होते हैं कि हमारा पौत्र अच्छा संकल्प करके पूरा नहीं कर पाया, तो इसको भी पितृदोष कहते हैं। क्योंकि पितरों के मन में आता है कि हमने कैसा बच्चा पैदा किया, ये अच्छे काम करने में मना कर रहा है, ये पीछे हट रहा है, इसको पैदा क्यों किया। पितृ फिर कष्ट देते हैं,
पितृ दुख देते हैं। ये फैक्ट्री नहीं चलना, ये लॉकडाउन, ये सारा क्या है? ये सामूहिक पाप हो गया, सामूहिक पाप। लेकिन मैं इसको पाप नहीं समझता, मैं इसको एक प्रकार से अवसर समझता हूं। अवसर मिल गया किसका? भजन करने का, पूजा करने का, पाठ करने का, सत्संग करने का। शुक्राचार्य जी का विचार था कि बलि को रोक देंगे तो ये 24 घंटे में तो संबंध बदल देंगे, दान की बात नहीं आएगी। और नारायण तो वामन भगवान है, उन्होंने देखा कि ये बाधा बन रहा तो उसके आंख में तिनका मारा, आंख फूट गई, आंख फूट गई। शुक्राचार्य कहाँ जाके गिरे किसी को पता चला नहीं, और इधर संकल्प हो गया जो मांगोगे वो दूंगा। वामन भगवान ने कहा देखो मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मेरे को सिर्फ 3 कदम पृथ्वी चाहिए। कितने कदम? 3। क्योंकि वो भगवान जानते हैं ये टोकरी देकर बड़ा हुआ है, एक टोकरी दान करके बड़ा हुआ है, इसलिए इससे ज्यादा की डिमांड करने का शायद बौखला जाए। 3 कदम। महाभारत में, भागवत में, पुराणों में कथा आती है अलग अलग प्रकार से। बलि ने कहा ब्राह्मण देवता तुम इतने संतोषी हो, मेरे को पता नहीं था। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे पैर छोटे हैं, मेरे पैर थोड़ा बड़े हैं, मैं अपने पैरों से नाप करके तेरे धरती दे देता हूं, ज्यादा आ जाएगी। वामन भगवान बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो अपने पैरों से नापूंगा भाई। तो बलि ने कहा तो दुष्ट शब्द में ऐसा करो, मेरे महल के अंदर चलो, सोने चांदी हीरे मोतियों का ढेर लगा है, आप उसके ऊपर चलो, आपके पैर के नीचे जितना भी राशि धन आएगा वो सब मैं आपको दे दूंगा और वो जमीन भी दे दूंगा। वामन भगवान बोले नहीं भाई, हम तो यहां खड़े यहीं से लेंगे, 3 ही कदम लेंगे, ज्यादा लेंगे नहीं। बलि ने देखा ब्राह्मण बहुत संतोषी है, तो बलि ने कहा ठीक है, मैंने संकल्प किया है, आप ले लीजिए। और जैसे बलि ने आज्ञा की ऐसे भगवान तो विराट हो गए, वामन से विराट, पग पाताल, पाताल शीश अजधामा, पैर तो पाताल में चला गया और सिर ब्रह्मा के लोक में चला गया। पहला कदम उठाया, वो कदम ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी के गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या पैर है, तो पैर के नीचे भगवान नारायण के चरणों के चिन्ह देखे तो पहचान गया ये तो ठाकुर जी के चरण है। इसने फटाफट कहा कि मेरे घर में नारायण आए हैं। उन्होंने तुरंत अपना कमंडल लिया और कमंडल लेकर के भगवान के चरणों को धोया और धो करके उसको पानी को अपने कमंडल में रख लिया। और शास्त्र कहते हैं वो जो पानी, वो जो जल, एक टोकरी दान करने से नारायण भगवान विराट हुए और उस समय जो जल पैदा हुआ चरणों में से वो गंगा बन गई। गंगा, बोलो गंगा माता की जय। और शास्त्रों में लिखा है 2.5 कदम में तो पूरी सृष्टि नाप दी, 2.5 कदम में सारी सृष्टि नाप दी। आधा कदम बाकी रह गया, सारे राक्षस हाहाकार करने लगे। बलि ने कहा कोई बोलेगा नहीं मेरे इसके बीच में, मेरी इसके बीच बात है, जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने कहा बलि तू बहुत बड़ा दानी बनता है, इंद्र के यहां जाकर के उसकी पत्नी को दान कर देता है, तेरे को बहुत अहंकार आ गया। 3 कदम, तेरे से 3 कदम नहीं हुआ, संकल्प करता मैं इतना कर दूंगा। ध्यान रखना, कभी भी संकल्प करना नहीं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हाथ जोड़ के ठाकुर जी से प्रार्थना करना है,
प्रभु तेरे से जो करवाना वो करवा लेना, मेरे बस का नहीं है। हम लोग तो क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे मनौती मान लेते हैं। बेटा परीक्षा देने जाता, मनौती मान के बैठ जाते हैं। बच्चा बीमार होता, मनौती मान के बैठ जाते हैं। मनौतियां ऐसी, फिर वो करे कौन, काम हो गया, फिर फूल फल जाते। एक गांव में कोई आदमी था, उसकी गाय का बच्चा गुम हो गया। गाय का बच्चा गुम हो गया तो उसने पड़ोसी से पूछा, मेरी गाय का बच्चा देखा क्या? बोले नहीं। तो बोले ढूंढो भाई। तो साथ का पड़ोसी साथ हो गया। जाते जाते देवी सती का मंदिर मिला, देवी माता का मंदिर मिला। देवी माता को ढोक खाई, प्रणाम किया, माता जी मेरा गाय का बच्चा मिल जाए तो मैं 25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आगे शंकर जी का मंदिर मिला, हनुमान जी का मंदिर मिला, राम जी का मंदिर मिला। ऐसे करते करते 500 मंदिर मिल गए। 500 मंदिरों में ही 25-25 रुपए का प्रसाद सब जगह बोल दिया। 25-25 का प्रसाद, 12,500 रुपए का प्रसाद बोल दिया। तो जो साथ में आदमी गया था उसने कहा, भाई साहब आप हिसाब लगाओ, 25-25 का प्रसाद बोला, 500 मंदिर हो गए, 12,500 रुपये से ज्यादा हो गए। आपका बछड़ा, गाय का बच्चा कितने का था? बोले गाय का बच्चा होगा 50-60 रुपए का। बोले 50-60 का बछड़ा और 12,500 का प्रसाद, ये तुम बोलते जा रहे हो। इसने का चढ़ाना किसने है यार? बोलने में क्या नुकसान है? बोलने में क्या नुकसान है? चढ़ाना किसने है? ऐसी हमारी हालत है। हमारा मन इतना कमजोर है कि बेटा विदेश में गया हुआ, वहां बीमारी फैली है, मन धुक धुक कर रहा है। बेटी ऑफिस में काम कर रही है, वहां से छुट्टी नहीं मिल रही, मन धुक धुक कर रहा है। भाई के बच्चा नहीं हो रहा, मन धुक धुक कर रहा है। बेटी के बच्चा नहीं हो रहा, मन धुक धुक कर रहा है। परिवार में किसी की शादी नहीं हो रही, मन धुक धुक कर रहा है। अरे काहे को धुक धुक में लगे हो भाई? किसके धुक धुक में पड़े हो? जिसके भाग्य में जो लिखा है, कर्म गति टारे ना ही टरे। ये कर्मों की गति है, टारी टलने वाली नहीं है। ज्यादा इसके पीछे भागना नहीं, ज्यादा इसके पीछे डूबना नहीं, ज्यादा इसके पीछे लगना नहीं, मान्यता नहीं मानना। ठाकुर जी कृपा, वो जैसा होगा देख लेंगे भाई। ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो नहीं, नहीं कुछ नहीं करेंगे। हम भगवान का भजन करेंगे, हम गुरुदेव के मंत्र का जप करेंगे, हम अपने आत्मा को परमात्मा के साथ लगाएंगे, हम अपने मन को सतगुरुदेव के चरणों में लगाएंगे। सतगुरुदेव ने यहां इशारा किया, उस ठाकुर जी की खोज में लगेंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठाकुर जी कहते मैं तो तेरे पास में हूं। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में जय जगदीश, सतगुरु तारेंगे। घटी में सब कुछ है। ठाकुर जी तो अंदर है, अंदर बैठे हैं ठाकुर जी। संकल्प नहीं करना। बलि फंस गया, संकल्प किया। 2.5 कदम में नारायण भगवान, वामन भगवान ने सारी सृष्टि नाप दी, और नापने के बाद बलि को बांध दिया रस्सी के साथ। तूने कहा था 3 कदम पृथ्वी दूंगा, 2 दे। तेरे गुरुदेव ने बताया था ना कि मैं नारायण हूं, तुमने माना नहीं। तू मेरे को नीचे दिखाना चाहता था। गुरुदेव को इशारा करता है कि यदि ये ब्राह्मण है तो भी दूंगा, यदि नारायण है तो भी दूंगा, दे। इतना अहंकार तेरे को आ गया। बलि ने दोनों हाथ जोड़े कि मेरे पास जो कुछ था दे दिया। ये मस्तक है, ये भी आपका है।
शास्त्रों में लिखा है वामन भगवान ने जो कदम बढ़ाया था उसके मस्तक पर रखा और मस्तक रखते ही बलि पाताल में चला गया। पाताल में बलि चला गया। पाताल में नगरी बनी है, उस नगरी का चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है। वामन भगवान ने छोड़ दिया और आशीर्वाद दिया कि तूने मेरे को जीत लिया, तुम्हारा दान पूर्ण हो गया बलि, तुम्हारा दान पूर्ण हो गया। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तू धरती पे रहता तो इंद्र को चिंता रहती थी कि तुम कहीं इंद्रलोक में ना आ जाओ, मैं तुमको ये पाताल का राजा बना देता हूं। जब तक सृष्टि रहेगी तुम इस पाताल के राजा बने रहोगे। तुमको यहां से इंद्र नहीं हटा सकता, कोई ब्रह्मा नहीं हटा सकता, कोई नारायण नहीं हटा सकता। ये मेरा आशीर्वाद है। तुम धरती के राजा बलि बन गए। तुम धरती के राजा बलि बन गए। मैं प्रसन्न हूं। नारायण भगवान बोले मैं प्रसन्न हूं, तेरी जो इच्छा है मेरे से वरदान मांग ले। बलि ने नारायण की तरफ देखा और मुस्कुराया। भगवान बोले हंस क्यों रहे हो? बोले मेरे से लेकर के मेरे को दे रहे हो, अभी तुम दाता बन रहे हो। 10 मिनट पहले तुम भिखारी थे, कमंडल लेके खड़े थे, आज विराट बन गए। मेरे संकल्प के कारण विराट बन गए। ये तो तुम विराट कहां थे? तुम तो छोटे ब्राह्मण थे। मेरा संकल्प छोटा पड़ गया और तुम उसके आगे विराट बोने से विराट हो गए। क्या ठाकुर जी आप सचमुच मेरे को कुछ देना चाहते हो? भगवान ने कहा हाँ, जो तेरी इच्छा है मांग। तो बलि ने कहा प्रभु ऐसा करो, आप संकल्प करो हाथ में जल लेकर के, मैं जो मांगूंगा वो आप मेरे को दे दोगे। भगवान नारायण बोले अरे मैं सृष्टि का मालिक हूं, मैं काहे को संकल्प करूं, तू इच्छा कर। इसने कहा संसार का मालिक नहीं है, संसार का मालिक मैंने बनाया आपको। आप भिखारी थे, मालिक मैंने बनाया। आप ऐसा कैसे बोल रहे मैं मालिक हूं? मालिक कहां थे? भीख मांग रहे थे, कमंडल था आपके हाथ में। हजारों की संख्या में मेरे राक्षस ने आपको देखा, मेरे गुरुदेव ने मेरे को मना भी किया, लेकिन मैं फिर भी माना नहीं, क्योंकि मैं जानता था दान देने से कभी बुरा होने वाला नहीं है। मैं जानता था। मैंने एक टोकरी दान किया था, उसका परिणाम मैंने भोगा है। इंद्र की गद्दी पे बैठा हूं, धरती का राजा बलि बना हूं, और उसी का कमाल है कि जिन चरणों में लोग सिर रगड़ना चाहते हैं वो नारायण अपना पैर मेरे सिर पे स्वयं रखते हैं। मेरे सिर पे पैर रख करके आपने मेरे को पाताल पहुंचा दिया और मेरे को बिना मांगे पाताल का राजा बना दिया। अब इससे बड़ी और क्या चीज? दान का महत्व मैं जानता हूं, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, पर आप संकल्प करो। आप संकल्प करेंगे तो मांगूंगा, नहीं तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने देखा कि ये बालक जिद्दी हो गया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं संकल्प कर लेता हूं, जो तुम मांगोगे दे दूंगा। इसने कहा दोगे? बोले हाँ दूंगा। तो बलि ने कहा ठाकुर जी मेरी इच्छा छोटी सी है, ज्यादा नहीं है। बोले क्या? बोले मैं पाताल का राजा बन के बैठा हूं और इस राज्य का चौकीदार कोई नहीं है। मैं चाहता हूं आप चौकीदार बन के मेरे इस राज्य की पहरेदारी करो। नारायण भगवान संकल्प में बंधे हुए थे और वचन दे दिया कि आज से मैं तुम्हारे राज्य की चौकीदारी करूंगा। बलि की चौकीदारी नहीं, हम सब की चौकीदारी ठाकुर जी करते हैं। हम योगक्षेम भाव में हम, भगवान बोलते हैं मैं इकट्ठा भी करता हूं और उसकी रक्षा भी करता हूं, जीवन देता हूं, जीवन को संभालता भी हूं, आयु पर्यंत मैं संभालता हूं। ठाकुर जी की कृपा ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते।
ठाकुर जी की कृपा ना हो तो रात को नींद नहीं आएगी, ठाकुर जी की कृपा ना हो तो भोजन नहीं पचेगा, ठाकुर जी की कृपा ना हो तो मित्र नहीं बनेंगे, संबंधी नहीं बनेंगे, सब उपेक्षा करेंगे, दूर दूर भगाएंगे। देखा नहीं आपने, जो कोरोना वाले हैं उनकी लाश को उठाने के लिए लोग आ नहीं आ रहे हैं, फूंक दो, जला दो, नहीं चाहिए। अब तो सरकार ने बिजली के शवदाह बना दिए हैं, उठाओ और डालो और बटन दबाओ और सब राख ढेर, जमीन में दबाना नहीं, कीटाणु फिर पैदा हो जाएंगे। जिसने पैदा किया उसी से डर रहा है, जिसने पैदा किया उसको कंधे देने को तैयार नहीं है, जिसने पैदा किया उसको शमशान तक ले जाने को तैयार नहीं। नारायण जीवन देते हैं, नारायण ही जीवन को संभालते हैं। और यहां बलि क्या बोलता है, मेरे राज्य की चौकीदारी करो। भगवान पहरेदार बन करके बलि के यहां बैठ गए। शास्त्रों में लिखा है पहरा देते हैं, जागते रहो, जागते रहो। और बलि का उद्देश्य क्या था, भगवान जागेंगे, पहरा देंगे, मैं उठूंगा तो उठते ही भगवान का दर्शन होगा, मैं सोने से पहले भगवान का दर्शन करूंगा, रात को अचानक नींद खुलेगी तो ठाकुर जी का दर्शन होगा। भावना ऊंची है, मन ऊंचा है। और बलि पहरा दे रहा है, बलि के दरवाजे पे ठाकुर जी पहरा दे रहे हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए, ठाकुर जी नारायण भगवान लक्ष्मी के पास पहुंचा नहीं। लक्ष्मी ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुला के पूछा कि ठाकुर जी बहुत दिन से नहीं आए, नारायण बहुत दिन से नहीं आए, कहाँ है, कुछ पता है क्या? तो नारद जी ने हंसते हुए कहा कि नारायण भगवान ने छोटी सी नौकरी कर ली है, पहरेदारी का नौकरी है। लक्ष्मी ने कहा मैं किसी नौकर की बात नहीं करती, मैं नारायण की बात करती हूँ। बोले मैं भी उन्हीं की बात कर रहा, वो चौकीदार बन के खड़े हैं। कहाँ? बोले बलि के दरवाजे पे। सारी कथा सुनाई तो लक्ष्मी तो घबरा गई है, और ये तो जीवन भर की चौकीदारी हो गई, अब तो ये कभी आएंगे नहीं। लक्ष्मी ने क्या करना चाहिए, लक्ष्मी ने रूप बदला और सीधा पाताल में पहुंच गई। पाताल में देखा तो नारायण भगवान 2 कपड़ों में हाथ में डंडा लेके पहरा दे रहे हैं, घूम रहे हैं। और नारायण भगवान ने देखा लक्ष्मी आई है, और नारायण भगवान ने लक्ष्मी को इशारा किया कि चली जा, वापस चली जा, वापस चली जा, वापस चली जा। लक्ष्मी तो आगे आगे बढ़ती जा रही है। बलि उठ गए थे, अब बलि ने देखा कि नीचे जो चौकीदार है किसी औरत से बात करता है, तो बलि ने कहा कि अरे चौकीदार, लेडीज से बात कर रहा, कौन है ये? नारायण भगवान ने कहा मैं इसको जानता ही नहीं कौन है, मेरे को नहीं मालूम कौन, मेरे को नहीं मालूम कौन है, कौन है मालूम। बलि सीढ़ियां उतर के नीचे आए, लक्ष्मी के पास आके खड़े हो गए। बोले बहन आप कौन है? लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। बलि ने कहा तुम रो रही हो? बोले हाँ, आपने मेरे को बहन कहा। ये संसार के लोग मेरे को लक्ष्मी माता कहते हैं, लक्ष्मी माता। जब तक मैं इनके पास नहीं आती ये लक्ष्मी माता कह के पूजा करते हैं, और जब मैं इनके पास आ जाती हूं तो ये मेरे पति बनने की चेष्टा करते हैं। लोग पूछते पैसा किसका? बोले इसका मालिक मैं, इसका मालिक मैं। मेरे पति बनने की कोशिश करते हैं। दुनिया बेढंगी है बलि, दुनिया बेढंगी है। बहन कहती है, माँ कहती है, उसके बाद में दासी बना के रख लेते हैं। मेरे को डर है। बलि ने कहा बहन तू रक्षाबंधन बांध दे, आज की बात तू बहन है, मैं भाई हूं। लक्ष्मी ने बंधन बांधा। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। रक्षाबंधन बांध करके बलि की बहन बन गई लक्ष्मी। बलि ने कहा लक्ष्मी से, लक्ष्मी बहन मांगो।
तो लक्ष्मी ने कहा संकल्प करोगे तो मांगूंगी। बलि का माथा ठनक गया। ये जो चौकीदार है ये भी कहता था संकल्प करो, ये भी कहता संकल्प, लेकिन फिर कोई बात नहीं। अब बहन मांग रहे तो बोले क्या है, क्या चाहिए। लक्ष्मी ने कहा ये जो आपके चौकीदार हैं ये मेरे पति हैं, इनकी छुट्टी कर दो। बड़ी बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला बहन ये तुम्हारे पति हैं, इनको ले जाओ। लक्ष्मी ने कहा चलो, यहां जाते ही वही जाके फंस जाते, चलो। वामन भगवान जल्दी से चलने लगे। पीछे से बलि ने बुलाया, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो। बोले आपने इसको बोला ले जाओ, मैं बुला रही, मैं जा रहा हूं। बोले इसको कहाँ ले जाओ, मैंने संकल्प किया था, 3 कदम पृथ्वी का संकल्प किया था, पूरा नहीं हुआ था, तूने मेरे को पाताल में भेज दिया। मेरी पाताल नगरी का पहरा देना है, इसके लिए तुमने संकल्प किया था। तुम चले जाओगे तो पहरा कौन देगा। नारायण भगवान बोले कमाल है, इसको बोलते ले जाओ और मेरे को बोलते रुको, दो बातें कैसी होंगी। बलि ने कहा भाई मैं जानता नहीं हूं, अपना संकल्प पूरा करो, अपनी जगह किसी और आदमी को दो, नहीं तो बोल दो कि तुम हार गए, तुमने अपना नियम भंग कर दिया, तुम्हारा संकल्प भंग हो गया। उसी समय नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, शंकर भगवान को बुलाया, सारी व्यथा सुनाई कि मैं इसको वचन दे चुका हूं। तो शंकर भगवान ने कैसा करते हैं, 4-4 महीने बांट देते हैं। 4 महीने ब्रह्मा जी रहेंगे, 4 महीने शंकर भगवान पाताल में रहेंगे, 4 महीने विष्णु भगवान पाताल में रहेंगे। 4-4 महीने, सावन भादो आश्विन कार्तिक में 4 महीने नारायण भगवान पाताल में रहते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों में बोलते हैं देवता सो गए, क्योंकि नारायण भगवान पाताल में चले जाते हैं। नारायण भगवान बाहर आते हैं तो शंकर भगवान पाताल में चले जाते हैं। और आपने देखा होगा जब शंकर भगवान पाताल में जाते हैं सर्दी में, तो सांप बिच्छू सब उनके साथ ही चले जाते हैं, काटने वाले जीव भी सारे उनके साथ चले जाते हैं। और शिवरात्रि के समय शंकर भगवान बाहर आते हैं, फिर ब्रह्मा जी धरती के अंदर चले जाते हैं। एक टोकरी दान करने से नारायण भगवान भी पहरा देते हैं, शंकर भी पहरा देते हैं, ब्रह्मा जी पहरा देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ये न केन विधि दी नहीं, दान करे कल्याण। और आपको तो सुंदर मौका लगा है दान करने का, योग बन गया है, आपके पास पैसा है, चार हलवाई लगाओ, 15 उनके साथ में लेडीज लगाओ, खाने के पैकेट तैयार करो और खाने के पैकेट बना करके। मैं गरीबों की बस्तियों में जाने को नहीं बोलता, मैंने आज तक नहीं बोला गरीब 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 नहीं, गरीब गरीब तो 20 रुपए का तंबाकू खा रहा है। इस समय गरीब कौन है, इस समय जो सफेद पोश अमीर लोग हैं, जो बाहर से दिखाते थे हम अमीर पर अंदर खोखला है, ऐसे लोगों का पेट भरो। मैंने देखा है लोग गाड़ियों में राशन भर के जाते हैं, पैकेट लेके जाते हैं और सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। साइकिल पे चलने वाले भी ले रहा है, दूसरा भी ले रहा है। भूखमरी फैली नहीं है, मन के अंदर भूख घुसी हुई है। घर में रोटी है फिर भी पैकेट मांग रहा है। हमको तो ऐसे परिवारों को ढूंढना है जिनके घर में सचमुच भोजन नहीं है, और वो कहीं से भी आपके पत्रकार लोग बता देंगे, आपके मीडिया वाले बता देंगे कि सफेद पोश लोग कहां कहां हैं। सरकार खूब व्यवस्था कर रही है, मोदी जी खूब व्यवस्था कर रहे हैं, योगी जी खूब व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन नीचे की मशीनरी इतनी खराब है, इतना ताना बाना बिगड़ा हुआ है। 70 साल से खून के अंदर जहर भर गया है।
धोखाधड़ी का जहर, बेगारी का जहर। प्रशासन में लोग बैठे हैं, वो अपने को बचा बचा के चलते हैं, जवाबदारी अपने ऊपर ना आ जाए। आपको पत्रकार बता देंगे किस मोहल्ले में किसके यहाँ रोटी नहीं है, उनका तो पैसा भी खत्म हो गया, उनके तो कपड़े भी कई दिन से धुले नहीं हैं। ऐसे परिवारों को ढूंढो और इनको जाके दान दो, इनको जाके दान दो। ठाकुर जी, बाकी बद्री विशाल की कथा कल करेंगे क्योंकि समय 1.25 घंटा हो गया। ठाकुर जी आपके मन को बदलें, ठाकुर जी आपके मन को प्रेरणा दें, आप अच्छे काम को करो और भगवान इसमें आपका सहायता करें। और अपने तो संभवाश्रम मायापुर में बैठे हैं और रोज की तरह आप सबसे एक ही प्रार्थना है। सत्संग आज 2 भागों में हो गया क्योंकि नेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो वो इस पूरे सत्संग को आगे शेयर करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ और जिनको भेज रहे हो उनको भी कहो कि वो दूसरों को भेजें। इससे क्या होगा, आज की कथा बहुत ही टिपिकल है और यदि समझ में आ गई तो फिर तो धन की कमी तुम्हारे पास में रहेगी नहीं। धन तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, धन के ऊपर आप बैठोगे, धन को ओढ़ो, धन को बिछाओ, लेकिन उसके लिए पहले कुछ खेती कर लो, धन की अच्छे कर्मों की खेती कर लो, अच्छा काम कर लो और अच्छा काम करोगे आपके काम आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बद्रीनारायण भगवान की जय।